उस्मान, जो हुआ हो गया। अब एज ए पाकिस्तानी, एज ए प्लेयर, आपकी क्या ख्वाहिश है? पाकिस्तान टीम कहां तक पहुंचे और अगर फाइनल में पहुंचे तो किसके साथ होना चाहिए मुकाबला? नो मैटर कोई भी टीम आए, फाइनल खेलना ही हमारा इस टाइम गोल है और फाइनल जीतना ही हमारा प्राइम गोल है। तो हमारा बस इस टाइम फोकस इस चीज़ पे कि हाउ टू लाइक गो एंड प्ले द फाइनल एंड विन इट फॉर यू गाइस। आज उस्मान तारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए थे और उस्मान तारिक ने ये कहा, श्रीलंका से बड़ी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं यार। वो उसका असर आप पे नजर आ रहा है, उसका असर आप पे नजर आ रहा है। तो उसी का खिलाड़ी चाहिए, हमारी टीम और हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं, और अगर वो चलते चलते वॉक करते करते इंटरव्यू देंगे और कहेंगे कि हम फाइनल में नजर आएंगे, तो यार मेरा तो ब्लड, ये देखो मेरा तो सुर्ख हो गई, मेरी शर्ट ही सुर्ख हो गई है। तो पाकिस्तान को अपना मैच जो है वो फिनिश करना है, जीतना है हर हालत में, क्योंकि ये डू और डाई सिचुएशन बन गई है। नेट रन रेट में हम बहुत खराब हो गए इंडिया से हारने के बाद, तो नामीबिया का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ना चेहरे देखता होता हूँ, लोग होते हैं ना कवर करते हैं, मैं चेहरे देखता हूँ कि क्या बॉडी लैंग्वेज क्या है। आपने जब इंडिया टीम लैंड की है ना कोलंबो में, लैंड की है, मैं आपको बताता हूँ सबसे बढ़िया बॉडी लैंग्वेज पता किसकी थी? अर्शदीप की। वो इंडिया का पाकिस्तान का मैच खेलने आ रही है, वो जा रहे हैं जिम्मे कजन दी ब्याह थे आंडे ने। आपने पाकिस्तान के मैच की बात बोली, आज जो देख रहे हैं हम कंडीशन और जो बारिशें हैं, तो दुआ यही है कल भी बारिश हो जाए। अब आप नामीबिया के खिलाफ मैच में भी बारिश की उम्मीद लगा के बैठेंगे तो फिर तो इससे अच्छा क्या वापस ही आ जाए। अल्लाह पाक बारिश कर कामरान, हमें जीतना चाहिए और ये शो करके जीतना चाहिए कि हम एक एक्सपीरियंस साइड है। ईशान किशन की एक्सप्रेशन ये है कि जब भी मेरे आगे पाकिस्तान आता है ना, मेरा खून गर्म हो जाता है और मेरा दिल करता है मैं पाकिस्तान को मार दूं, मैं कुछ कर दूं पाकिस्तान के साथ। मतलब जब भी मैं ग्रीन जर्सी देखता हूं, जब भी मैं पाकिस्तान का नाम सुनता हूं, जब भी मेरे आगे पाकिस्तान आता है, मेरा खून जो है वो मतलब मेरा ब्लड बॉयल हो जाता है और गर्म हो जाता है और मेरा दिल करता है मैं पाकिस्तान को खत्म कर दूं, मैं पाकिस्तान को फना कर दूं। वो ईशान किशन के ये अल्फाज थे और ईशान किशन कहता है कि भाई मैं तो रेडी होता हूं, कोई आके मेरे से पंगा ले। एकदम से जब मैं पाकिस्तान और नामीबिया के मैच की बात करती हूँ, नामीबिया आपको पता है कौन कोच कर रहा है इस वक्त? बताएं। गैरी कर्स्टन। तो गैरी कर्स्टन वो जो कि पाकिस्तान के सेटअप में आए, वन ऑफ द बेस्ट कोचेस, एंड फिर जिस तरह जो हालात में उनको हटाया गया, यानी गुस्सा तो वो भी होंगे और गुस्सा तो वो भी निकालने की कोशिश करेंगे। और नामीबिया का मैच वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट मैच। क्या हमें जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने पास में देखी है अभी, हमें नामीबिया से तो नहीं डरना चाहिए शायद? मेरे ख्याल में नहीं, ख्याल में डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? माइक हेसन जिनके वो चहेते हैं, वो उनको ड्रॉप करने की पोजीशन में नहीं है, वो उनको बैक करना चाहते हैं और नामीबिया के अगेंस्ट उसको खिला के उससे परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं, जो पहले भी वो छोटी टीमों के अगेंस्ट ही परफॉर्मेंस दे चुके हैं, ताकि ये टैग लग सके कि टी20 वर्ल्ड कप में एक 46 रन की इनिंग खेली है, कल भी वो 40-50 बना लेगा और वो फिर जो है वो सुपर 8 राउंड के लिए जगह पक्की कर लेगा। माड़ा प्लेयर तो नहीं है, अगर वो यहाँ स्कोर कर लेता है, अगर बेसिकली तो उसको उस्मान ने भी बोला है, बेसिकली तो वो जो बैड पैच है उसको खत्म कराना है। भाईजान सीधी सी बात है, बाबर आजम टी20 का प्लेयर नहीं है। सबसे बड़ी गलती माइक हिसन ने ये की जो रिक्वेस्ट करके उसको वापस लेके आया टी20 में। 2021 टी20 वर्ल्ड कप में आखिरी छक्का उन्होंने लगाया था टी20 वर्ल्ड कप में, ना 2022 वर्ल्ड कप में, ना 2022 एशिया कप में, ना 2024 के वर्ल्ड कप में, ना 2026 के वर्ल्ड कप में अब तक टी20 में कोई छक्का लगा सका है। और अब तक उसका आप जितना भी हाईएस्ट स्कोर देखेंगे, जितनी भी परफॉर्मेंसेस देखेंगे, वो तो टॉप ऑर्डर पे है, एज ए ओपन है और छोटी टीमों के अगेंस्ट है, माड़ी टीमों के अगेंस्ट। अगर कोई बड़ा नाम भी बड़ी जैसे साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया है, उसके अगेंस्ट भी तो वो भी आप कह सकते हैं CD साइड्स हैं, उनके खिलाफ है। तो आप जो प्लेयर ऊपर हमेशा खेलता है, उसने जो परफॉर्म किया है, जो भी इनिंग्स खेली है वो ओपन करके खेली है, दायरे में खेलने वाला बैट्समैन है जो हमेशा फंसता है स्पिनर्स के आगे, आप उसको 4 नंबर पर कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? ये साइंस नहीं डरना चाहिए। सवेरा, आई थिंक वही बातें शुरू में जो हम कर रहे थे कि फॉर्मेट में जितनी भी एसोसिएट टीम्स हैं इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, इन्होंने स्टार्ट अच्छा किया है और मेरे ख्याल में पोजीशन स्ट्रांग है। मैच को तो आप, क्योंकि जिस तरह की आपकी परफॉर्मेंसेस चल रही है उस हिसाब से तो आपके लिए जो नामीबिया की टीम है वो भी कोई इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया से कम नहीं है। ठीक है, जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो जाहिर बात है वो मैच इंपॉर्टेंट होगा। जो चेंजेस मैंने पहले बताई थी वो चेंजेस होनी चाहिए। इन लड़कों को भी मौका देना चाहिए कि अगर आपने सेलेक्ट किया है तो अच्छे ही सिलेक्ट किए होंगे। शाहीन, बाबर या शादाब, इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप जब टीम सेलेक्ट करते हो तो डेफिनेटली आप अपनी बेंच, जो हमेशा से मैं एक लंबी स्टोरी करके आता हूँ कि अपनी बेंच स्ट्रॉन्ग करो, बेंच स्ट्रॉन्ग। अगर आपकी बेंच स्ट्रॉन्ग है, और जो कि है, क्योंकि आपके फखर बाहर बैठा है, नसीम शाह बाहर बैठा हुआ है, नाफे बाहर बैठा हुआ है, तो टीम प्लेयर्स हैं आपके पास। तो चेंजेस करते हुए मेरा नहीं ख्याल कि कोई हेजिटेशन होनी चाहिए कि यार नहीं पता नहीं क्या होगा, ये मैच ना हार जाए, ये ना हो जाए, वो ना। अगर इन चक्रों में पड़ोगे ना तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फिर हम वही जीरो सी चीज़ों को वो लेके चलेंगे। तो बेहतर यही है कि आप अपने 2-3 लड़कों को बिठा के और अपने बेंच को खिलाओ। बार बार कहता रहा हूँ कि आप इतने बड़े मैच के अंदर फ़खर या नसीम शाह का बैठना, क्योंकि इतने सीनियर प्लेयर इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, और आप इंपॉर्टेंट मैच में अगर वो बाहर बैठे हुए जूनियर खेल रहे हैं और सीनियर बाहर बेंच पे बैठे हुए, तो फिर मेरा मतलब है कि सीनियर्स ले जाने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन बड़े मैचों में हमेशा खिलाया जाता सीनियर्स को, मेरा बिलीव स्ट्रॉन्ग है इस बारे में। कॉम्बिनेशन अगर आप बनाते, अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता था विद यंगस्टर्स और सीनियर्स का बन सकता था, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बैटिंग हमेशा स्ट्रगल करती है, और जब आप माइंड बना के आए कि टॉस जीत के हम बॉलिंग करेंगे और फिर आपने चेस करना है, और इंडिया जैसी
बैटिंग लाइन अप, तो वो कोई 120-130 पे आउट होने वाली टीम तो नहीं है ना, तो चेस करने के लिए पर आपके पास बैटिंग लंबी होनी चाहिए। वैसे अजीब सी बात है, हमें चेस करने का इतना शौक है, हम यूजुअली टॉस जीत के पहले बॉलिंग करते हैं, मगर चेस करते हुए जो है अगर तो रन्स ऑन दी बोर्ड हो तो वो वाली चीज ही नहीं रहती। हम बहुत डर के, बहुत मेरे ख्याल से फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेल पाते, जो कि हम हमेशा बात करते हैं। तौसीफ अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन इन किया है। तौसीफ साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। शुक्रिया जी, वालेकुम सलाम। तौसीफ साहब, आज के मैचेस की तो हमने बात की है कि आज जो मैच हो चुका है, जो थोड़ी देर में होने वाला है, एंड देन एंड में जो है नेपाल स्कॉटलैंड जो है वो इन एक्शन होंगे, मगर कल हुआ एक मैच और क्या कमाल क्रिकेट खेली श्रीलंका ने। जिस तरह ऑब्वियसली ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट दैट काइंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे ने भी हैंडल किया, मगर कल श्रीलंका ने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल के खुद को अप्लाई करके एंड क्वालिफाई करके फॉर द सुपर 8, इट वाज कमेंडेबल। निसांका वाज ग्रेट यस्टरडे। ये ज़बरदस्त, और मेरा ख्याल ये फॉर्मेट में ये लोग बहुत तगड़े हैं। हालांकि बीच में बड़ा स्ट्रगल ये लोग कर रहे थे, मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे जाएं तो इनको बड़ी मुश्किलात हो रही थी, और दायर इनका भी कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम हो रही थी, बट इस फॉर्मेट में और इस इवेंट में तो बहुत ही तगड़े आए हैं ये, अभी तक तो बहुत तगड़े आए हैं। और ऑस्ट्रेलिया का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए ऑस्ट्रेलिया यहाँ से हार को, मगर सना भाई श्रीलंका से बड़ी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं यार। वो उसका असर आप पे नजर आ रहा है, उसका असर आप पे नजर आ रहा है। तो क्या खिलाड़ी जाके हमारी टीम और हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं, और अगर वो चलते चलते वॉक करते करते इंटरव्यू देंगे और कहेंगे कि हम फाइनल में नजर आएंगे, तो यार मेरा तो ब्लड, ये देखो मेरा तो सुर्ख हो गई, मेरी शर्ट ही सुर्ख हो गई। तो शादाब ने ये शर्ट मैं बताता हूँ, ये शर्ट ना मैंने ना काफी टी शर्ट्स ली, अगर पता थोड़ा चेंज हो रहा है तो ना मैं बाई चांस वो लगाई होती है हैंगर के ऊपर। अब जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच है ना, मैं ऐसी बेदहनी में ये शर्ट पहनने लगा था, फिर मैंने अचानक याद आया, मैं क्या मेरे तो बड़े फतवे लग जाए, लेके लग जा रहा है। मैं फौरन मैंने कहा नहीं पहनना, तुझे पहनना शर्ट, फिर मैं कोई ऐसी पाई। अच्छा सना भाई, अब एक इंटेंस किस्म का जो है ना वो ट्रेनिंग सेशन हुआ है, जो कि हमने कल नामीबिया के खिलाफ मैच खेलना है, उसके हवाले से क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं उसके ऊपर भी आना है। जिन्होंने बॉलिंग करनी थी वो इंटेंस किस्म की बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनको कल से कहा जा रहा था कि ये टीम में आ सकते हैं, उन बेचारों को सारा दिन थ्रो डाउन पे लगाई रखा कि चलो तुम गेंदा कराओ, मतलब फील्डिंग करो, बॉल फेंको। तो चल क्या रहा है, पहले तो शादाब के ऊपर है ना, शादाब की बॉडी लैंग्वेज, नवाज की बॉडी लैंग्वेज, क्या लग रहा है आपको? बॉयज को इसी तरह फेस करना है? भाई दो चीजें हैं। मुझे याद है 2022 वर्ल्ड कप है ना, पाकिस्तान का इंडिया का मैच था मेलबर्न में, ठीक है। मैं चूंकि मेलबर्न स्टेडियम से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो थी ना, वो वॉकिंग डिस्टेंस समझे 15 मिनट का वॉक डिस्टेंस था, ठीक है, जहां पे रह रही थी 15-20 मिनट लगाने, इससे ज्यादा नहीं था। मैं वॉक करके जा रहा हूँ, तो मैंने कहा टीम जाएगी, देख मैं ना चेहरे देखता होता हूँ, लोग होते हैं ना कवर करते हैं, मैं चेहरे देखता हूँ कि क्या बॉडी लैंग्वेज क्या है। आपने जब इंडिया टीम लैंड की है ना कोलंबो में, लैंड की है, मैं आपको बताता हूँ सबसे बढ़िया बॉडी लैंग्वेज पता किसकी थी? अर्शदीप की। वो इंडिया का पाकिस्तान का मैच खेलने आ रही है, वो एंजॉय आ रहे हैं जिवें कजन दी ब्याह ते आंडे ने, वो कॉन्सर्ट पे आ रहे हैं मतलब कहीं चेहरे पे कुछ नहीं था, एक वो होता है, ठीक है। तो मैंने उस वक्त देखा पाकिस्तानी क्रिकेटर जब होटल से निकल रहे हैं ना, एक ही क्रिकेटर देखा था जिसकी बॉडी लैंग्वेज मुझे बहुत डिफरेंट लगी थी, वो था शादाब खान। यूं करके बड़ा चिल करके ना सबके साथ यूं, या तो ये दो चीजें होती हैं, या तो आप पे बहुत प्रेशर और आप अपना प्रेशर खत्म कर रहे हैं रिलैक्स होकर, या आप होता है कि गली कोई नहीं, और शादाब खान गली कोई नहीं वाला प्लेयर थे, ठीक है। मैं मुझे कोई पूछता है बताओ, भारत से हार के बाद पाकिस्तान के उस्मान तारिक ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि हम भारत को वर्ल्ड कप के फाइनल में हराएंगे, लेकिन उन्हें कौन बताए कि अभी तो आपकी नामीबिया से भिड़ंत होनी है, अगर उसमें जीतेंगे तभी क्वालिफाई करेंगे, वरना टाटा बाय बाय, ऑस्ट्रेलिया की तरह छुट्टी तुम्हारी भी हो जाएगी। जिस बात का घमंड रहता है वो घमंड टूटने में देर नहीं लगता, और उस्मान तारिक तो को बहुत मतलब वो बना रहे थे कि बहुत बड़ा प्लेयर है, ये करेगा वो करेगा इंडिया के खिलाफ। ईशान किशन ने और सूर्य कुमार यादव और दुबे ने तो उसकी खटिया ही खड़ी कर दी थी। जिस तरह की बल्लेबाजी पाकिस्तान के खिलाफ ईशान किशन के साथ साथ अन्य बल्लेबाजों ने किया है, उससे यह लगने लगा कि अगर ये नामीबिया से हार जाते हैं तो इनका तो पाकिस्तान मीडिया इनको रहने नहीं देगी पाकिस्तान में, क्योंकि अगर नामीबिया से हार गए तो सुपर 8 क्वालिफाई नहीं करेंगे, और क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप वर्ल्ड कप के फाइनल में कैसे पहुंचेंगे। अभी भी उसके बाद भी कुछ मैच में होंगे तभी फाइनल में होगा, ऐसे नहीं पहुंच जाते। तुम लोग सिर्फ बातों में ही पुल बांधते हो, वहाँ की कुछ